आदिगुरु शंकराचार्य विरचित वेदसार शिवस्तोत्र के इस क्रम में आज हम 8वें और 9वें श्लोक का उच्चारण एवं इसका हिंदी अर्थ देखेंगे। तो सर्वप्रथम 8वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंदमूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञानगम्य। तो देखिए शिव के यहाँ किन विशेषणों का कथन किया गया है। तो कहते हैं नमस्ते नमस्ते, यानी हम नमस्कार करते हैं किसको? ऐसे शिव को जो विभु यानी जो विभु हैं। विभु का मतलब जो सर्वव्यापक हैं, यानी पूरे संसार में जिनका वास है। तो इस प्रकार से उस विभु महेश्वर को हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। और कैसे हैं शिव? तो कहते हैं विश्वमूर्ते। विश्वमूर्त का मतलब है संपूर्ण विश्व ही जिसका स्वरूप है, अथवा संपूर्ण विश्व ही जिससे उत्पन्न हुआ है, इसलिए शिव को विश्वमूर्त भी कहा जाता है। इसके बाद में कहते हैं नमस्ते नमस्ते, यानी हम नमस्कार करते हैं। और किसको करते हैं? तो कहते हैं चिदानंद मूर्ते, जो चिद आनंद का मूर्त यानी जो चिदानंद स्वरूप है। चित यानी चैतन्य और आनंद यानी आनंद को देने वाले, तो वे दोनों ही जिसका स्वरूप है, जो चैतन्य युक्त भी हैं और आनंद स्वरूप भी हैं। ऐसे चिदानंद मूर्ति यानी रूप वाले शिव को हम नमस्कार करते हैं। और क्या विशेषण है? तो कहते हैं नमस्ते नमस्ते नमस्कार करते हैं जो कैसे हैं? तपो योग गम्य, यानी जिन्हें उस शिव को प्राप्त करना हो तो वह किससे प्राप्त होगा? तपो योग गम्य, यानी तप से, और योग शिव है गम्य यानी जाने अथवा प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी अगर कोई तपस्या करे अथवा योग आदि करे, ध्यान करे, तो उससे शिव की प्राप्ति की जा सकती है। इसके बाद कहते हैं नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य, यानी ऐसे शिव को हम नमस्कार करते हैं जो श्रुति ज्ञान गम्य, यानी श्रुति या मतलब वेद, यानी वेद ज्ञान के द्वारा जो गम्य यानी जाने जा सकते हैं अथवा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये ऐसे शिव हैं जो श्रुति ज्ञान यानी वेदों में जिनका कथन आता है, और उस वेद ज्ञान से हम उस शिव को जान सकते हैं, अथवा जो तप और योग से जानने योग हैं, अथवा जो विभु हैं और विश्व मूर्ति हैं और चिदानंद स्वरूप हैं, चित और आनंद जिनका रूप है, ऐसे शिव को हम नमस्कार करते हैं। तो इसका अर्थ देखते हैं। हे विश्वमूर्ति, हे विभो, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। इसका कहते हैं हे चिदानंद मूर्ति, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। एवं हे तप तथा योग से प्राप्तव्य प्रभु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। वेद वैद्य, यानी जो वेद के द्वारा जाने जा सकते हैं, ऐसे भगवान को आपको नमस्कार है, नमस्कार है। अब 9वें श्लोक का उच्चारण और इसका अर्थ देखते हैं। प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ, महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र, शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे, त्वदन्यो वरेण्यो नमान्यो नगण्यः। तो देखिए इसका अर्थ देखते हैं। हे प्रभो शूलपाणि, यानी हे प्रभु, ये दोनों विशेषण हैं। हे प्रभु यानी हे प्रभु, और शूलपाणि, देखिए पाणि यानी हाथों में, जिसने अपने हाथों में शूल यानी त्रिशूल को लिए हुए हैं, यानी त्रिशूल पाणि यानी जिनके हाथों में त्रिशूल है। हे जो प्रभु हैं, हे प्रभु, हे त्रिशूल पाणि। विभु, जो विभु है, विभु मतलब सर्वव्यापक हैं। विश्वनाथ, जो संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। महादेव, जो महादेव हैं, देवों के भी देव हैं। और शंभो, शंभु यानी शंभु, अब इसके दोनों अर्थ हो सकते हैं। शंभु का अर्थ सुख वाले, सुख प्रदान करने वाले, सुख स्वरूप वाले, अथवा जो स्वयं उत्पन्न हुए हैं ऐसे सम स्वरूप वाले, ऐसा भी कह सकते हैं। सम है जिसका स्वरूप, ऐसा। इसके बाद कहते हैं महेश,
जो महाईश हैं यानी महेश्वर हैं, त्रिनेत्र जो 3 नेत्र वाले हैं, शिवाकांत, देखिए शिवा तो शिव की जो पत्नी है वह शिवा, तो शिवाकांत यानी जो शिव जो पार्वती के पति हैं, तो ऐसे इसलिए उनका क्या अर्थ कहलाएगा, शिवाकांत अथवा पार्वती प्राणवल्लभ यानी पार्वती के जो प्रिय हैं अथवा पार्वती के जो पति हैं, जैसे शिवाकांत। इसके बाद में कहते हैं जो शांत हैं, शांत, शांत का अर्थ जो शम का अर्थ होता है जो अपनी क्षमता में आ गया हो, जिसके लिए न राग बचा हो, न द्वेष बचा हो, न हर्ष बचा हो, न विषाद बचा हो, तो ऐसे शांत हैं वे। ऐसे स्मरारे, इसम देखिए स्मरारे यानी स्मर का मतलब आपको बताया था कामदेव, तो कामदेव के जो अरि यानी जो शत्रु है, स्मरारे यानी कामदेव के जो अरि यानी क्या है, शत्रु है, तो कामदेव के जो शत्रु है यानी कामदेव को भी जिन्होंने नष्ट कर दिया यानी इच्छाओं को भी जो जीत चुके हैं, इस प्रकार से। और पुरारे, और जो पुरारे यानी जो त्रिपुर के क्या थे, जिन्होंने त्रिपुरारी को भी क्या कर दिया, जिनका यहाँ पर विशेषण क्या है, त्रिपुरारी, यानी आप त्रिपुरारी है यानी त्रिपुर नामक राक्षस को जिसने नष्ट कर दिया, तो इसलिए पुरारे यानी त्रिपुरारी जो इसके शत्रु हैं। इसके बाद में तद अन्य यानी आप से अन्य, तद अन्य यानी आप से अन्य कोई भी वरेण्य ना, यानी आपके अलावा कोई भी अन्य वर्ण यानी ग्रहण करने योग्य नहीं है, ना मान्य, ना ही कोई आपके सिवा कोई मान्य यानी मानने योग्य है, ना गण्य और ना कोई आपके अलावा कोई गणनीय है। इसलिए हे प्रभु आप ही कैसे हमारे लिए सर्वो सर्वा हैं। तो इस प्रकार से अब इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। हे प्रभु, हे त्रिशूल पाणि, हे विभो, हे विश्वनाथ, हे महादेव, हे शंभो, हे महेश्वर, हे त्रिनेत्र, हे पार्वती प्राणवल्लभ, हे शांत, हे कामारे यानी काम के शत्रु, हे त्रिपुरारी, हे त्रिपुर नामक राक्षस के शत्रु, तुम्हारे अतिरिक्त ना कोई श्रेष्ठ है, ना ही कोई माननीय है और ना ही कोई गणनीय है। इस प्रकार 8वें और 9वें श्लोक का उच्चारण एवं अर्थ होता है।